सत्तार साहब, आपकी बात जो मुझे समझ में आई है वो ये आई है कि मिलिट्री कोर्ट्स को एक आईनी तरमीम के जरिए आईन का हिस्सा बनाने जा रहे थे, ये बात थी। देखिए मैं देखिए मैं ये बात मैंने सुनी है ये बात, और किसी ने कही है ये बात कि शायद मिलिट्री कोर्ट के क़याम की भी बात आ रही थी। तो ज़ाहिर है कि उस पर तो किसी का भी इत्तेफ़ाक नहीं था और हो भी नहीं सकता मेरे ख़्याल में। तो फिर फारूक साहब, जी। इसके ऊपर तो आपकी पार्टी से बेहतर और कौन जान सकता है। आप लोगों ने भी हमेशा कोशिश की, या आपने कहा कि जी अदलिया को आप अपने केसेस वहां पे लेके जाते हैं, मगर देखिए अख्तर मेंगल साहब ने, आपके भी लोग लापता हैं, तो अख्तर मेंगल साहब ने कहा कि जी मैं तो सिर्फ तभी दस्तखत करूंगा अगर 2000 लापता अफराद को आप रिलीज कर दें। मौलाना फजलुर रहमान ने भी कुछ नुकात रख दिए। अब कामरान मुर्तजा साहब ने बड़ा अहम इंटरव्यू हमें कल दिया और उसके अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि जो बुनियादी इंसानी हकूक हैं जो अवाम को दिए जाते हैं उनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा था, जो मुसवदा हमें दिखाया गया था। फिर बाद में उस मुसवदे के अंदर चेंज किया गया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ये बराह रास्त बातचीत होती थी कि जी हम तो इसके ऊपर दस्तखत नहीं कर सकते, आपने नेशनल सिक्योरिटी की आड़ में कैसे बुनियादी इंसानी हकूक जो है वो तलब कर दिए। आपकी नजर से ये ओरिजिनल मुसवदा गुजरा था? आप तो कह रहे हैं इतवार की सुबह आपको दिया गया, जी हाँ, उसमें इतवार ये की था सुबह जब बुनियादी हमें इंसानी मिला था, हकूक की बात? देखिए उसमें उसमें आर्टिकल 8 के बारे में ज़रूर कोई बात की गई थी, लेकिन ये बात भी रिकॉर्ड पर है कि ये कहा गया था कि ये फाइनल नहीं है और हम बैठकर देखें, किसी की भी ख़्वाहिश हो सकती है, कोई भी कहीं से तजवीज़ आ सकती है। उस तजवीज़ के मुताबिक अगर ये महसूस किया जाए कि कहीं पर एडमिनिस्ट्रेटिवली कोई स्ट्रिंजेंट मेजर लेने हैं और शॉर्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग मिलिट्री कोर्ट्स, क्योंकि बात तो शायद मेरे ख़्याल में जो हुकूमत के और हमारे रियासती इदारों के दरमियान, क्योंकि उन्हें तो एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना है और मिल के काम करना, और 9 मई का एक ऐसा सानिया है बहरहाल कि जिस पर अभी तक पूरी तरह से मैं समझता हूँ कि हमारे जो जी। कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे हैं, जो ये महसूस करते हैं कि जब कहीं पर भी सैलाब में, ज़लज़लों में, इज़दाद दहशतगर्दी में उनकी ज़रूरत होती है, तो हम इन एड ऑफ सिविलियन गवर्नमेंट भी अफ़वाज पाकिस्तान को भी बुला लेते हैं। मतलब इस तरह की भी सारी सिचुएशन है। तो अगर एपीएस के वक़्त मिलिट्री कोर्ट्स भी बनाने के ऊपर इत्तेफ़ाक किया था पूरी कौमी क़यादत ने। तो मेरा भी ये कहना है कि अगर कहीं डेवलप हुई है कोई चीज़ पीएमएलएन और हमारे रियासती इदारों के दरमियान, तो वो सबके साथ अगर शेयर होती है और वहाँ डिस्कशन होता है, तो आर्टिकल 8 को सर ये आप सॉफ्टन बड़ी किया जा सकता था। मतलब जी, जी। सर हेलो? ये बात आप बड़ी अहम कर रहे हैं, जो बात आपकी, जी जी फारूक सत्तार साहब, आपकी बात जो मुझे समझ में आई है वो ये आई है कि मिलिट्री कोर्ट्स को एक आईनी तरमीम के जरिए आईन का हिस्सा बनाने जा रहे थे, ये बात थी। देखिए मैं ये बात मैंने सुनी है ये बात, और किसी ने कही है ये बात कि शायद मिलिट्री कोर्ट के क़याम की भी बात आ रही थी। तो ज़ाहिर है कि उस पर तो किसी का भी इत्तेफ़ाक नहीं था और हो भी नहीं सकता मेरे ख़्याल में। तो फिर अगर शॉर्ट ऑफ दैट कोई ये स्टेट की डेफ़िनेशन के साथ और स्टेट के साथ आर्टिकल 7 में स्टेट या रियासत की तारीफ़ की गई है, और उस रियासत को मज़बूत और मुस्तहकम बनाने के लिए उसके जितने भी आर्म्स हैं, चाहे वो पार्लिमान हो, चाहे वो सूबाई हुकूमतें हों, वफ़ाकी हुकूमत हो और जी। सेनेट हो, ये सब रियासत की तारीफ़ में और डेफ़िनेशन में ये सब आते हैं, और आपके एग्ज़ीक्यूटिव आर्म्स। अगर ऐसा है और जी। 8वें जो है वो आर्टिकल में भी रियासत को डिफ़ाइन किया गया है, तो अगर उसमें ये बात की गई कि अगर कोई बात ऐसी जो रियासत की कोई बुनियादी चीज़ें, उनको अगर किसी तरीके से मजरूह किया जा रहा है, जैसे बुनियादी हक होता है, मेरे जज़्बात मजरूह हो रहे हैं और मेरे शोधा हैं ला हज़ारों मुल्क के लिए, 65 में हो, 71 में जी। हो, फिर दहशतगर्दी के खिलाफ जी। 40,000 50,000 से ज़्यादा जी। 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 हमारे सिविलियन भी, और 50,000 के करीब हमारे फ़ौजी एहलकारों ने अपनी जानों का नज़राना दिया है। और अभी भी आप ट्राइबल एरियाज़ में या बलूचिस्तान में मुख्तलिफ सर नौइयत वो की बात ठीक है, एक और सर वो केपीके बात में। आपकी तो मैं ठीक समझता है हूँ कि फिर फारूक फारूक तो भाई, अगर ऐसी तो ये मैं जी, मगर जी। जी 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 आप अपना देखिए तो मुकम्मल करें, मैंने एक मसला क्या सवाल करना है जरा। अगर ऐसी कोई बात थी भी ना, तो पीएमएल-एन की इसमें चूक, या मुझे जो नज़र आ रही है कमज़ोरी, कि उन्होंने वो पूरा मुसवदा ले जाके अलहदा से जेयूआई के साथ जाके उसको डिस्कस नहीं किया और चले जाते, और जेयूआई उसमें कह देती, भई देखिए उन्होंने कहा
बुनियादी मंदरजात पे हमें कोई इख्तिलाफ नहीं। हाँ, जुज़वियात और तफ़सीलात पूरी तरह से हमारे सामने नहीं है। सुनी-सुनाई सारी बातें हैं नहीं और मगर जिस तरह